अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप जो है अपने पेपरों की टेस्टों की तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स का उसकी सीरीज़ जो है हमने एक चालू की हुई है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि कॉलन की हम जो है आज बात करने वाले हैं। अगर मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं तो कॉलन को समझने के लिए कम से कम 150-2 घंटे का जो है ना वो लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा ही बारीक बीनी से होता है। और अगर आप इन चीज़ों का ख़ास तौर पर पंक्चुएशन मार्क्स अपनी राइटिंग में यूज़ करना सीख जाते हैं तो फिर आपकी राइटिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेड अप होती है और आपका जो एग्ज़ामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है आपसे और आपका पेपर को जो है ना वो अच्छे तरीके से चेक करता है। उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि इस बच्चे को जो है ना वो इंग्लिश लिखने की हाव नाव है। इसलिए ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये मेकअप का काम करते हैं आपकी राइटिंग के लिए। लेकिन कुछ आसान है, कुछ कंफ्यूजिंग है और कॉलन जो है वो उनमें से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड करने वाला है। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इस वीडियो में जाने से पहले एक बात मैं और करना चाहूँगा कि क्या आप लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे जो है ना वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो मौजूदा हालात हैं उस पर लेक्चर्स अपलोड करें। ये अब आपने अगर इंटरेस्ट दिखाया तो तभी जो है ये इस पे जो है ना करंट अफेयर्स भी आप इसको कह सकते हैं, इस पे हम क्या है वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो फिर जो है ना इस पे जो है वो लेक्चर अपलोड नहीं होंगे। ठीक है जी। तो चलें जी, आज जो है हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मज़ीद जो है हम टाइम उसको वेस्ट नहीं करते हैं। व्हाट इज़ अ कॉलन? ठीक है। डेफिनेशन आप देख लीजिए, तो इसी डेफिनेशन से ही सारा कुछ हम समझने वाले हैं। अ कॉलन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क, सबको पता है, दैट इज़ यूज्ड, हाँ जी, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कनेक्ट सेंटेंसेस। ये बात आपने याद रखनी है कि ये सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुट एम्फसिस, दबाव देता है, ऑन अ वर्ड, किसी एक लफ्ज़ पर, आर फ्रेज, किसी फ्रेज पर, आर इंट्रोड्यूसेस, या ये मुतारफ़ करवाता है, अ कोट आर एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। पुट एम्फसिस ऑन अ वर्ड और अ फ्रेज, इसका मतलब ये है कि जब सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है तो उसमें से क्या होंगे, सेंटेंस नंबर 1 होता है प्लस दूसरा सेंटेंस जुड़ता है। वो सेंटेंस एक वर्ड पे भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यानी कि ये जो दूसरा है इस पे दबाव होगा और ये फर्स्ट वाले को क्या कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद जी कोटेशन अगर कहीं पे आ जाए तो उससे पहले जो है हम क्या लगा सकते हैं, कॉलन लगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हो तो उससे पहले भी हम क्या लगा सकते हैं, कॉलन लगा सकते हैं। आगे हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। इस वीडियो में एक बात और बता दूं, सिर्फ मैंने इसके जो है ना वो सिंपल यूजेस आपको बताए हैं। इसके बाद बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉलन जो है ना वो यूज़ नहीं होता। ठीक है। तो एक और पार्ट मैं इसका ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कॉलन कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, वेयर टू नॉट यूज़ अ कॉलन। ठीक है। चलें जी, चलते हैं जी। अब बेटे आपकी स्क्रीन पे जो है ना 2 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, फॉलोज, एज फॉलोज। देखें किसी भी सेंटेंस में अगर ये 2 वर्ड्स जो है ना ये आ जाते हैं तो इनके बाद आप क्या लगा सकते हैं उस सेंटेंस में, जब दूसरा सेंटेंस दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा या उसमें एक्सप्लेनेशन होगी या उसमें एग्जांपल्स होगी तो आप कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, यू कैन यूटिलाइज द फॉलोइंग। अब देखें आपका वर्ड मिल गया आपको यहाँ पे, रिसोर्सेज फॉर यूर CSS प्रिपरेशन। अब यहाँ पे आपका एक सेंटेंस ख़त्म हुआ है तो ना तो यहाँ पे हमने जो है वो कामा का इस्तेमाल किया है, ना ही यहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है और ना ही हमने यहाँ पे जो है एंड का यूज़ किया है।
फार का यूज़ किया है, सिंस का यूज़ किया है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। हमने अगर यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ कर कॉलन यूज़ कर दिया है, किसकी वजह से, फॉलोइंग की वजह से। और आगे जो है ना वो सारी एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जी, गूगल, चैट जीपीटी एंड फेसबुक। तो आपका सेंटेंस क्या है वो करेक्ट होगा। और आप कोशिश किया करें कि ये चीज़ें आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया करें। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपने अभी पढ़ा है कि ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। अगर आप पहले डिपेंडेंट क्लास है और इसके बाद जो है ना इंडिपेंडेंट क्लास आ रही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्लासेस जो हैं वो क्या कर रही हैं, थॉट में, कंसेप्ट में जो है ना वो रिलेटेड है। क्या है, रिलेटेड है, एक ही थॉट की बात कर रही हैं। या ये जो सेकंड क्लास है ये क्या कर रही है, ये डिफाइन कर रही है किस क्लास को, फर्स्ट क्लास को। तो तब आप उनके दरमियान जो है ना वो क्या लगा सकते हैं, आप सेमी कॉलन कॉलन लगा सकते हैं। कॉलन की बात हो रही है, कंफ्यूजिंग है, मैंने आपसे पहले ही कहा है। मोस्टली कॉलन और सेमी कॉलन का जो है ना वो जो है इस्तेमाल एक साथ होता रहता है, तो इसलिए वो बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम कॉलन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम जो है वो देख लेते हैं। आफ्टर रीचिंग स्कूल, ठीक है, अब ये जो है ये क्या है जी, एक डिपेंडेंट क्लास है, अकेले जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकती। आई कुड स्टडी न्यूज़पेपर, स्कूल पहुंचने के बाद ही मैं जो हूँ वो न्यूज़पेपर पढ़ सका, अखबार पढ़ सका। अब ये जो सेकंड क्लास है, जो इंडिपेंडेंट क्लास है, वो फर्स्ट क्लास की जो थॉट है, जो बात है, जो वहाँ पे जो है ना एक सवालिया निशान बनता है आफ्टर रीचिंग स्कूल, के स्कूल पहुँचने के बाद। तो एक सवालिया निशान पैदा होता है कि क्या भाई स्कूल पहुँचने के बाद क्या हुआ। तो उस सवाल का जवाब जो ये सेकंड क्लास दे रही है, यानी कि उसी कंसेप्ट को, उसी थॉट को जो है ये आगे बढ़ा रही है, इसलिए हम इनके दरमियान क्या है, कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपका सेंटेंस जो है ठीक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ रही हैं लेकिन उनकी थॉट जो है वो सेम है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। कंसेप्ट उसका सेम है, थॉट सेम है, या फर्स्ट वाली जो है वो सेकंड वाली को एक्सप्लेन कर रही है, तब भी आप जो है वो कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है जी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब देखें ये यहाँ पे ये जो सेकंड क्लास है ये उसी लैपटॉप वाली बात को, जो फर्स्ट बात वहाँ पे हुई है, उसी को ही आगे फर्दर लेके जा रही है, उसी को ही एक्सप्लेन कर रही है। इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल कर दिया है। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली ठीक होगा, इसमें किसी किस्म का भी मसला नहीं होगा। एक बात और आपको बता दूँ कि आप ये ज़रा ये माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना मैंने जो है वो आई कैपिटल किया है। तो ये मेरा सवाल है, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे मैंने आई जो है वो कैपिटल क्यों किया है कॉलन के बाद, ठीक है। मैंने पहले ही आपसे कहा था ये बड़ा बारीक मसला है कॉलन के इस्तेमाल का, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें होती हैं, तो ये भी उनमें से एक रूल है। आप मुझे बताइएगा, फिर अपने ग्रुप में मैं उसको आंसर करूँगा। अच्छा जी, कोटेशन जो है, जैसे आप कोई कोटेशन लिखते हैं तो उससे पहले कॉमे का यूज़ करके फिर इन्वर्टेड कामाज आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप कॉमा की जगह पे कोटेशन के वक्त आप जो है ना वो कॉलन का यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा। और इन्वर्टेड कामाज से याद आया कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो इन्वर्टेड कामाज पे थी, तो वो भी बहुत CSS के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी वीडियो है, आप वो जाके उसको भी ज़रूर देखें। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड्स में भी उसका लिंक जो है ना वो शो हो रहा होगा, ठीक है जी। अब देखें शेक्सपियर सेड, अब शेक्सपियर की बात जो है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना कॉलन का यूज़ किया है। एक्सपेक्टेशंस रूट आल सारो, के तमाम जो परेशानियां हैं उनकी जड़ जो है वो तवक्कुआत होती हैं। जब हम किसी से कोई तवक्को करते हैं तो फिर हमें दुख भी मिलते हैं जी। नेक्स्ट जो है, अगर किसी लिस्ट, आपने सीरीज़ या लिस्ट या डेफिनेशन, ठीक है, लिस्ट के साथ आप सीरीज़ भी कर लें, अगर कोई सीरीज़ है या कोई लिस्ट आप दे रहे हैं या किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉलन का यूज़ आप बिला झिझक कर सकते हैं और वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। ही हैड मैनी थिंग्स इन हिज बैग। अब यहाँ पे देखो जो है उस वक्त मैंने कॉलन के बाद जो है वर्ड कैपिटल किया हुआ था, यहाँ पे लेटर जो है फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, तो ये सवाल आपने मुझे बताना है यहाँ स्मॉल क्यों है, वहाँ कैपिटल क्यों है। ही हैड मैनी थिंग्स इन हिज बैग। अब देखिए उसी बात को, ये याद रखिएगा कि पिछली बात को उसी को एक्सप्लेन करेगा, उसी को रेफर करेगा। बुक्स, नोटबुक्स, बोतल एंड पेंसिल। अब देखिए ये सीरीज चल रही है, एक चीज़ ये हो गई, ये हो गई, बोतल हो गई एंड पेंसिल्स हो गई, ठीक है, कॉमास इसके दरमियान आ रहे हैं और एंड आ रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ों के दरमियान बहुत सारे कॉमा देते हैं
और आखिर वालों के दरमियान जो है वो एंड देते हैं, तो वो सीरीज़ होती है। ठीक है, तो सीरीज़ के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले आप जो है वो कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैल्यूटेशन, देखें बेटा, सैल्यूटेशन से मुराद जब आप किसी से ख़त लिखते हैं या राइटिंग में जो है ना आप बात करते हैं, जैसे अक्सर हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स या डियर सर, डियर मैम, यू डिड फलां फलां, आप जो है वो एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो सैल्यूटेशन के लिए भी जो है आप कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें सैल्यूट किया गया डियर सर, डियर सर के बाद आपने क्या यूज़ किया है, कॉलन यूज़ किया, तो ये करेक्ट है। नीचे आपने जो है अपनी बात आगे जारी रखी है, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कैपिटल है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन जब कहीं पे भी जो है ना टाइम आ जाए, और टाइम में आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, पहले घंटा और उसके बाद मिनट जो है वो लिखते हैं, तो उनके दरमियान भी आप कॉलन को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है, 5:30। तो यहाँ पे जो है ये तो एक आम सा रूल है, आपको भी पता है कि कॉलन का यूज़ किया गया है। ठीक है। अच्छा, जब आप किसी लिटरेरी पीस का आप क्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो रेफरेंस देते वक्त आप क्या बताते हैं जी, अगर मैं आपसे कहता हूँ मैं कुरान पाक में से रेफरेंस देता हूँ, मैं कहता हूँ जी पारा नंबर 2 है, पेज नंबर फलां है और आयत नंबर फलां है, तो जब आप ये वॉल्यूम प्लस पेज प्लस वर्सेस, ये पेज और वर्सेस से पहले यहाँ वॉल्यूम के दरमियान यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, जैसे अब ये एग्जांपल भी मैंने अभी आपको बताई है, द होली कुरान, यानी कि होली कुरान से 2, इसका मतलब कि ये अपना क्या है, पारा है, और 25 पेज है और आयत नंबर 27 है। ठीक है, तो जब आप लिटरेरी रेफरेंस देते हैं तो तब भी आप जो है ना वो कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन फ्रेज, देखें जब आपने पीछे एक बात पढ़ी थी कि ये 2 क्लासेस को मिलाता है, सेंटेंस को मिलाता है, लेकिन अगर वही इसी सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज आई हुई हो एट द एंड, और नाउन फ्रेज जो है वो आप अपने से पहले वाली क्लास को क्या कर रही हो, उसको जो है एक्सप्लेन कर रही हो, तब भी आप क्या यूज़ करते हैं, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो कहता है जी द मूवी हैड एवरीथिंग आई वांटेड, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो पहले होगी वो एक कंप्लीट क्लास होगी, वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास में नहीं लिखना आपने, इंडिपेंडेंट क्लास हो, यानी कि कंप्लीट जो है ना वो अपनी सेंस कंप्लीट करे। अगर मैं इसको हटा दूं तब भी वो अपनी सेंस जो है ना वो कंप्लीट करे। ठीक है, द मूवी हैड एवरीथिंग आई वांटेड एक्शन एंड सस्पेंस। अब एक्शन एंड सस्पेंस जो है ना ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। आपको पता है नाउन फ्रेज के बारे में भी बहुत अहम टॉपिक है, आपने जो है वो उस पर भी एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है, तो उसका भी जो लिंक है वो आपको कार्ड में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे आप जाके ज़रूर देखें, बाय स्ट्रक्चर समझें। यहाँ पे भी मैं आपको बाय स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखें, अगर नाउन प्लस नाउन आया हो तो वो क्या बनती है, एनपी, यानी कि नाउन फ्रेज बनती है। तो या नाउन फ्रेज अगर एक्सप्लेन कर रही है पिछले अपने सेंटेंस को, तो उससे पहले भी आप क्या करते हैं, कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेशियो में आपको पता है, मैथ वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे, रेशियो में भी आप क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं, जैसे 2:1। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट जो है, आप किसी भी मूवी का, किसी भी बुक का, ड्रामे का, रेडियो प्ले का जब टाइटल देते हैं और उस टाइटल के साथ आप उसका सब टाइटल भी होता है, दूसरा टाइटल जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो इनके दरमियान जो होता है जब टाइटल और सब टाइटल आ जाए तो तब भी आप जो है वो कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, द रॉबर, ये टाइटल है और आगे उसका क्या है, द नोटोरियस चाइल्ड, ये उसका सब टाइटल है। तो इनके टाइटल और सब टाइटल के दरमियान भी आप क्या लगा सकते हैं, कॉलन यूज़ कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या हमें जो है वो कैपिटल लेटर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए कॉलन के बाद। ठीक है, तो ये आपने जो है ना ये सर्च करना है और मुझे बताना है, अगर लिखना है तो कहाँ लिखें, अगर नहीं लिखना तो कहाँ नहीं लिखना। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों को भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी किया करें, और अगर कोई मसला होता है तो वो कमेंट में बताया करें ग्रामर के हवाले से, ताकि अगली जो है वीडियो हम उसके बारे में जो है अपलोड कर सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।